जयपुर में एक पिता ने अपने 27 साल की बेटी की मौत को हादसा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद आसपास के सीसीटीवी खंगाले और ऐसे फुटेज पुलिस को सौंपे जिनके आधार पर अब उनके बेटे की मौत की पूरी कहानी सवालों के घेरे में है। पिता का आरोप है कि उनकी बहू ने कथित तौर पर अपने बॉयफ्रेंड और 2 अन्य युवकों के साथ मिलकर उनके बेटे को जहर दिया। दावा है कि युवक करीब 20 मिनट तक सड़क किनारे तड़पता रहा, जबकि उसकी पत्नी वहीं मौजूद थी। लेकिन सीसीटीवी में आखिर क्या दिखाई देता है, आइए जानते हैं पूरा मामला जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय महेश मीणा के रूप में हुई है। महेश की करीब 1.5 साल पहले कविता मीणा से शादी हुई थी। परिवार के मुताबिक 5 अगस्त की सुबह महेश अपनी पत्नी को दवाई दिलाने के लिए बाइक से निकला था, लेकिन शाम तक वह घर वापस नहीं आया। जब उसके छोटे भाई मनीष ने कविता को फोन किया तो उसने बताया कि वह रास्ते में है और जल्द घर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद कविता ने मनीष को फोन करके बताया कि महेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे विश्वकर्मा की 14 नंबर पुलिया के पास बुलाया गया। मनीष जब वहां पहुंचा तो महेश सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महेश की मौत के बाद उसकी पत्नी कविता ने परिवार को बताया कि वह बाइक चला रही थी और महेश को पीछे बैठाकर घर ला रही थी। उसके मुताबिक महेश की तबीयत रास्ते में बिगड़ी और उसने 14 नंबर पुलिया के पास बाइक रोककर उसे सड़क किनारे लिटा दिया। लेकिन महेश के पिता बाबूलाल मीणा को इस कहानी पर शक हुआ। उन्होंने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की और यहीं से सामने आई एक अलग तस्वीर। पिता का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज में कविता अकेले महेश को बाइक पर लाती हुई दिखाई नहीं देती। फुटेज के मुताबिक 2 अलग अलग बाइकों पर कुछ लोग वहां पहुंचे थे। एक बाइक पर कविता एक युवक के साथ दिखाई दी, वहीं दूसरी बाइक पर महेश को 2 युवकों बीच में बैठाकर लाते दिखाई दिए। सीसीटीवी में महेश की हालत बेहद खराब दिखाई देने का दावा किया गया है। वह सड़क किनारे बैठने की कोशिश करता है और बार बार गिरता दिखाई देता है। फुटेज में कविता और एक युवक उसे संभालते हुए भी दिखाई देते हैं। एक अन्य फुटेज में कविता बोतल से पानी पीती और महेश पर पानी डालती हुई दिखाई देती है। इसके बाद एक युवक को बाइक की चाबी देकर वहां से भेजे जाने की बात भी सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाबूलाल मीणा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पिता का आरोप है कि उनकी बहू के कथित बॉयफ्रेंड गणेश और उसके परिचित अजय मीणा और गोलू प्रजापत इस मामले में शामिल हो सकते हैं। पिता ने आरोप लगाया कि चारों ने मिलकर कथित तौर पर महेश को जहर दिया। हालांकि सभी आरोप है और पुलिस की जांच में इनकी पुष्टि होना बाकी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जांच का हिस्सा बनाया है और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। महेश की मौत को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर 5 अगस्त को उसके साथ क्या हुआ था? क्या उसकी मौत अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई या फिर पिता के आरोप के मुताबिक इसके पीछे कोई साजिश थी? सीसीटीवी में दिखाई देने वाले लोगों की भूमिका क्या थी और महेश की मौत का असली कारण क्या था? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट से सामने आएंगे। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है और पिता द्वारा उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज भी जांच का अहम हिस्सा है। इस मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। आपको क्या लगता है, सीसीटीवी फुटेज इस मामले की गुत्थी सुलझाने में सबसे बड़ा सबूत साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।